हाय फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर हम ईवीएस एनसीईआरटी का जो है दो टॉपिक को समझेंगे। जो कि दो टॉपिक जो आज की वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं वो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको फ्रेंड्स एक तो ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर नहीं क्या नंदू हाथी की जो है एक कहानी दी गई है, जिसके अंदर हाथी के ताल्लुक से सारी चीज़ें बताई गई है कि हाथी किस तरह से रहता है, झुंड में कितने साल तक रहता है, और एक छोटा हाथी कितने उसका वेट कितना होता है, कितने किलो का होता है। तो सारी चीज़ें जो है दोस्तों ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर दी गई है। तो आज की वीडियो के अंदर हम नंदू हाथी के बारे में समझेंगे, और इसी के ताल्लुक से और इसी के साथ समझेंगे हम एनसीएफ 2005 में जो है ईवीएस के ताल्लुक से क्या कहता है क्या, तो उसको भी आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो दोस्तों आज के इससे पहले आपने कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और शुरू करते हैं हमारे ये दो टॉपिक जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों हम एनसीएफ का समझते हैं 2005। देखिए दोस्तों 2000 एनसीएफ 2005 जो है दोस्तों, तो इसमें जो है दोस्तों कक्षा 3 से लेके 5 तक के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंदर जो है दोस्तों 6 थीम के अंदर विभाजित किया गया है। जैसा कि जो एनसीएफ है दोस्तों, एनसीएफ 2005 है, उसके अंदर नहीं क्या जो पर्यावरण अध्ययन का जो पूरा जो सब्जेक्ट है, इसको तीसरी क्लास से लेकर 5वीं क्लास के अंदर आपको पर्यावरण अध्ययन है, यानी कि ईवीएस जो है दोस्तों 3rd क्लास से लेकर 5 क्लास तक के बच्चों के लिए रखा गया है। तो जिसको जो है दोस्तों छः थीम के अंदर जो है विभाजित किया गया है, यानी कि 6 थीम में इसको बांटा गया है। तो जो पहली 6 थीम के अंदर इसको बांटा गया है पूरा। तो पहला जो थीम है दोस्तों वो क्या है, पहली जो थीम है दोस्तों वो है परिवार और मित्र, यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इसके ताल्लुक से पूरा इसके अंदर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों दूसरी थीम है भोजन और भोजन, यानी फूड, यानी खाने की जो चीज़ें होती है, पदार्थ होते हैं, उसके ताल्लुक से सारी चीज़ें दी गई है। हम जब इसको अगली वीडियो के अंदर हम दोस्तों सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी हम सरासरी इसको समझ लेते हैं कि एनसीएफ के अंदर छः जो थीम है वो कौन कौन सी है, थोड़ा हम वो देख लेते हैं। तो पहले जो है दोस्तों परिवार और मित्र है, दूसरा जो है भोजन है, और तीसरा जो है दोस्तों पानी है, चौथा जो है दोस्तों आवास, यानी कि शेल्टर, जो घर कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो हमारे हिंदुस्तान के भारत के अंदर जो घर है उसके ताल्लुक से दिया गया है। अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग प्रकार के घर होते हैं, तो उसके ताल्लुक से भी ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों यात्रा के ताल्लुक से बच्चों को अलग अलग तरह की यात्राएं कराई जाती है, या फिर अलग अलग जो लोग यात्राएं करते हैं उसके ताल्लुक से यात्राओं के ज़रिए से क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, उसके ताल्लुक से भी ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। तो इसके ताल्लुक से भी एक थीम ये भी है इसका, यात्रा, ट्रैवल। और छठी जो थीम है दोस्तों वो है चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, जैसा कि जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं उसके ताल्लुक से भी ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। तो टोटल ये जो है तीसरी क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के जो कक्षा के जो बच्चे हैं दोस्तों, तो उनके लिए जो पर्यावरण अध्ययन जो है दोस्तों वो 6 थीम पर विभाजित किया गया है। 6 थीम में इसको बांटा गया है। तो वो थीम कौन कौन से है, परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, और चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, ये ऐसे 6 थीम है। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम और इसके बाद देखेंगे, मैंने कहा था आपको नंदू हाथी के तारुफ से थोड़ा हम देखेंगे, क्योंकि हाथी जो है दोस्तों, हाथी के ताल्लुक से सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते ही है। 2 से 1 मार्क का 2 मार्क के क्वेश्चन तो आपको हाथी से पूछ ही लेता है। तो अब इसको हाथी के जो ताल्लुक से जो एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है, थोड़ा हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहले देखिए दोस्तों, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, और इससे उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है, और उसके गर्मी से राहत मिलती है। जब हाथी जो है दोस्तों उसको पानी में खेलना बहुत पसंद है, और उससे क्या होता है, उसको शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है। हाथी के जो कान होते हैं दोस्तों वो पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर वो उसको हिलाता है और अपने शरीर को ठंडक देता है। दोस्तों जो हाथी है, हाथी कान कैसे होते हैं, पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाता है और फिर हवा भी करता है, और अपने शरीर को क्या करता है दोस्तों, ठंडक देता है। इसी के साथ दोस्तों तीसरा पॉइंट देखिए, 3 महीने का हाथी लगभग 200 किलोग्राम वजन का होता है। 3 महीने का जो हाथी होता है दोस्तों कितने किलो का होता है, कितने उसका वेट कितना होता है, 200 किलोग्राम का होता है। 3 महीने का हाथी कितना होता है, 200 किलोग्राम का होता है, यानी कि 2 कुंटल का एक हाथी का बच्चा होता है, 3 महीने का हाथी का बच्चा। इसी के साथ दोस्तों
एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ की खा लेता है। जो होता है दोस्तों, एक जो हाथी होता है बड़ा हाथी, तो वो एक दिन के अंदर 100 किलोग्राम यानी कि 1 कुंटल तक के पत्ते झाड़ों के खा लेता है दिन भर में। एक दिन के अंदर वो कितना खाता है, 200 किलोग्राम 100 किलोग्राम पत्ते दिन भर में खा लेता है। इसी के साथ दोस्तों हाथी बहुत कम आराम करता है और दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी जो है दोस्तों बड़ा होता है, लेकिन इसका वेट ज़्यादा होता है, लेकिन ये सुस्त नहीं होता है, बल्कि ये चौकन्ना होता है। बल्कि दिन में से सिर्फ 2 से 4 घंटे, ये 24 घंटों में से सिर्फ 2 से 4 घंटे दिन में सोता है और बाकी टाइम हमेशा होशियार रहता है। और इसी के साथ दोस्तों हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी जो है दोस्तों जब उनको एक परेशानी आती है जंगल के अंदर, तो एक दूसरे की मदद करते हैं। एक झुंड में दोस्तों, एक झुंड जो हाथी का झुंड होता है उसके अंदर 10 से 12 हाथी और बाकी बच्चे होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, ये पॉइंट याद रखना चाहिए आपको, क्या एक जो झुंड होता है हाथी का उसके अंदर 10 से 12 हाथी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जो सब में बुजुर्ग हथनी होती है झुंड की, वो झुंड की नेता होती है और वो सारा कामकाज झुंड का सारा संभालती है, नेतृत्व करती रहती है। और इसी के साथ दोस्तों जब हाथी 14 से 15 साल तक जब हाथी 14 से 15 साल तक का हो जाता है तो वो अपने झुंड को छोड़कर चला जाता है। क्या होता है दोस्तों, जब एक हाथी होता है सामने, झुंड के अंदर रहने वाला हाथी नहीं, क्या 14 से 15 साल तक एक झुंड के अंदर रहता है। जब वो 14 से 15 साल का हो जाता है तो उसके बाद क्या करता है दोस्तों, वो झुंड को छोड़कर चले जाता है और एक अकेले रहना पसंद करता है। तो इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने हाथी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसको समझा, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर आपको पूछे जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमने एनसीएफ 2005 जो है सीट ईवीएस के लिए क्या कहता है, उसके कौन से जो थीम है, कौन से थीम 6 थीम है, उसको हमने आज के वीडियो के अंदर समझा। क्या वो ईवीएस को जो है दोस्तों एनसीएफ 2005 के अंदर 6 थीम के अंदर बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो थोड़ा हमने उसको भी समझ लिया। कभी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।